ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने, मैं आपको स्टार्ट से एक बार दिखा देती हूँ। तो जिस प्रकार से ये पीडीएफ है नोट्स, आप उस वे में ही प्रिपेयर कर लेना। स्टार्टिंग के पेज से चलिए। तो यहाँ से अपन लोगों ने यूनिट स्टार्ट की थी। तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, फिर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, ये भी हो गया अपना। और फिर कंसिक्वेंस ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर इसके ये 5 पैरामीटर थे, ये भी कंप्लीट हो गए। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, बेसिसिटी, पिरामिडल इन्वर्जन, IR NMR स्पेक्ट्रा, दोनों कंप्लीट। 5 पैरामीटर इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, इसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इस वाले जो लेक्चर किया था, इसके ऊपर जो आगे आने वाली लेक्चर है वो इसके ऊपर बेस्ड है। फिर 7th लेक्चर जो है अपना, वो था 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक with reference to molecular geometry, pyramidal inversion and 1,3 diaxial pyramidal inversion। फिर इसके बाद अपन लोगों ने नेक्स्ट किया था रिंग इन्वर्जन। फिर रिंग इन्वर्जन के बाद अपन लोगों ने किया था एनोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। और आज अपन लोग करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर अपन लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। 2 इफेक्ट होंगे इसके, सॉल्वेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एनोमेरिक इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सबसे पहले ए पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस द डाइपोल रिपल्सिव इंटर रिएक्शन। तो एक बार इसके अंदर देखिए, यदि पोलर सॉल्वेंट यदि अपन यूज करते हैं, इसके अंदर देखिए ये पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, जो रिंग के बाहर जुड़ा हुआ ग्रुप होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट। तो इसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल है, ये पोलर सॉल्वेंट है। इसके अंदर ये पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका। तो क्या होगा, जो डाइपोल इंटररिएक्शन है वो डिक्रीज होगा। एंड द एनोमेरिक इफेक्ट, डाइपोल इंटररिएक्शन डिक्रीज करेगा तो एनोमेरिक इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा। एंड डिक्रीज द एनोमेरिक इफेक्ट एज पोलैरिटी सॉल्वेंट इंक्रीजेज। यदि पोलैरिटी सॉल्वेंट यदि अपन लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होती है, एज ए रिजल्ट द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ कन्फर्मेशनली मोर स्टेबल कन्फर्म। जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो जो अपना इक्विलिब्रियम बनता है वो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन अपने को प्राप्त होता है। In a relatively less polar solvent such as methanol, यदि अपन लोग लेस पोलर सॉल्वेंट जैसे यूज करते हैं, जैसे मेथेनॉल, द एनोमेरिक इफेक्ट बिकम मच स्ट्रॉन्ग एंड एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एक्सियल आइसोमर इज इंक्रीजेज। जैसे एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, ये हेटेरोसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन रिंग ली और ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली। तो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग में तो जो ये
हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर हेटेरो एटम लगाते हैं ऑक्सीजन, तो ये जाता है इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है और बल्की ग्रुप जो होता है वो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर प्रीफर करता है। लेकिन नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसके अंदर ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर आता है, और जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है उसके अंदर अपना इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर आता है। तो इसके अंदर जैसे जैसे सॉल्वेंट की हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला अपन लोग पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जो डाइपोल इंटररिएक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे डाइपोल इंटररिएक्शन डिक्रीज होगी एनोमेरिक इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो अपना इक्विलिब्रियम कन्फर्म अपने को प्राप्त होता है वो स्टेबिलिटी मोर स्टेबल एनोमर प्राप्त होता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट व्हेन द एक्सोसाइक्लिक ग्रुप इज OH एंड CN। एक्सोसाइक्लिक ग्रुप के रूप में यदि अपन लोग एल्कोहल OH या फिर साइनाइड, इसके पहले से भी यदि अपन लोग CN साइनाइड लेते हैं, द इक्विटोरियल पोजीशन इज प्रीफर्ड। तो इक्विटोरियल पोजीशन इसके अंदर प्रीफर्ड होती है बजाय एक्सियल पोजीशन के ऑन द साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर इक्विटोरियल पोजीशन प्रीफर्ड होती है रिंग, बट द एक्सियल पोजीशन इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लोहेक्सेन नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसमें जो इक्विटोरियल पोजीशन होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो जो अपना ये इक्विलिब्रियम वाला साइन लगा हुआ है वो भी ये वाला मोर स्टेबल होगा, और जो एक्सियल पोजीशन पे है वो लेस स्टेबल होगा। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग के केस में, बट इन द केस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, जो एक्सियल वाला कन्फर्म होगा वो तो मोर स्टेबल होगा, और जो इक्विटोरियल वाला कन्फर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा। When the exocyclic group is OH and CN, equatorial position is preferred on the cyclohexane ring। cyclohexane ring के अंदर इक्विटोरियल पोजीशन वाला कन्फर्म मोर स्टेबल होगा, बट द एक्सियल पोजीशन इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक के केस में तो एक्सियल पोजीशन प्रीफर्ड होगी, और नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग के केस में इक्विटोरियल पोजीशन प्रीफर्ड होगी। When the cyclic group is fluorine, then the anomeric effect is observed in both type of ring। लेकिन यदि फ्लोरीन लेते हैं अपन लोग एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, तो हेटेरोसाइक्लिक के केस में भी और नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग के केस में भी दोनों में ही एक्सियल पोजीशन वाला जो कन्फर्म है वो मोर स्टेबल होगा बजाय इक्विटोरियल के। लेकिन और अदर जो सब्स्टिट्यूएंट अपन लोग लेते हैं जैसे अल्कोहलिक साइनाइड, तो इनके केस में नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसमें तो इक्विटोरियल वाला मोर स्टेबल होता है, और जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसमें एक्सियल वाला मोर स्टेबल होता है। एक सिर्फ फ्लोरीन के केस में नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग और हेटेरोएटम जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें दोनों में एक्सियल वाला जो कन्फर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, इसके ऊपर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो मोर स्टेबल कन्फर्म होगा वो ये वाला होगा इक्विटोरियल पोजीशन वाला, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग के केस में जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है वो होगा मोर स्टेबल बजाय इसके इक्विटोरियल के। तो अपन लोगों ने जो साइन यूज कर रखा है वो ऐसे यूज कर रखा है एक्सियल के अंदर एनोमेरिक इफेक्ट की इसके अंदर क्या है प्रेजेंस है, और इसके अंदर क्या है एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंस है। एनोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर एब्सेंट होने के कारण जो इक्विटोरियल पोजीशन वाला कन्फर्म है वो मोर स्टेबल होगा, और जो एक्सियल पोजीशन वाला है वो लेस स्टेबल होगा। और
हेटेरोसाइक्लिक रिंग के केस में एनोमेरिक इफेक्ट भी प्रेजेंट है, इस जिसके कारण क्या है, इसके अंदर जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग और हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, उसके केस में दोनों में जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो वाला कन्फर्म मोर स्टेबल होगा। तो दोनों में जो अपना एरो का जो साइन यूज किया है वो ये वाला कन्फर्म अधिक है और ये वाला कन्फर्म थोड़ा कम है, तो इसमें भी यही है। तो दोनों में जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट वो मोर स्टेबल होंगे बजाय इक्विटोरियल के। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है अपन लोगों ने, नेक्स्ट एग्जांपल नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, इसके अंदर ये OMe ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट की एब्सेंस के अंदर जो अपना इक्विटोरियल पोजीशन वाला कन्फर्म है वो मोर स्टेबल होगा। ये एरो का साइन ऐसे यूज किया है, इधर वाला जो कन्फर्म है वो लेस स्टेबल एक्सियल वाला और इक्विटोरियल वाला मोर स्टेबल। लेकिन हेटेरोसाइक्लोहेक्सेन रिंग जो बनी है अपनी, उसमें एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होने के कारण जो अपना एक्सियल वाला कन्फर्म है वो मोर स्टेबल होगा बजाय किसके, इक्विटोरियल के। ऐसे ही क्लोरीन के केस में भी, जो क्लोरीन है उसके केस में लिया है तो साइक्लोहेक्सेन रिंग हेटेरोसाइक्लोहेक्सेन रिंग ली है, उसके अंदर जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है वो मोर स्टेबल होगा और ये वाला लेस स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट है, एनोमेरिक इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन लोगों ने इसके अंदर जो हेटेरो एटम लिया है वो चेंज कर दिया, सल्फर लिया है इसके अंदर हेटेरो एटम, और जो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है वो है इस वाली पोजीशन में एक्सियल पोजीशन के ऊपर और इसमें इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन वाला कन्फर्म मोर स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ एनोमेरिक प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, और ये जो इक्विटोरियल वाला है वो लेस स्टेबल होगा। एक्सियल पोजीशन के ऊपर बना हुआ है वो इस प्रकार है, P डबल बॉन्ड O और ये PH और ये PH, और जो एक्सियल पोजीशन वाला है ये वाला है, तो इक्विटोरियल वाला ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो लिया है क्लोरीन का। तो क्लोरीन के केस में एक में तो दोनों जो क्लोरीन ग्रुप है दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली है, एक में क्या है, दोनों जो क्लोरीन ग्रुप है वो अप है, एक्सियल है, और एक रिंग में क्या है, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं क्लोरीन, और एक रिंग में जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसमें दोनों अप साइड में है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। तो जिस रिंग के अंदर जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये तो हो जाएगी मोर स्टेबल, और जो इक्विटोरियल वाली है वो लेस स्टेबल होगी। अब सेकेंड रिंग क्या है, ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली, ये बनाई एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और इसके अंदर एक रिंग और लगाई इसके ऊपर, ये हेटेरो एटम एक और जोड़ा इसके अंदर, और ये एक रिंग और लगाई, ये रिंग ऐसे बनी हुई है। ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, सभी के ऊपर ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग इस टाइप से जुड़ी हुई है। अब ये अपनी रिंग A हो गई और ये अपनी रिंग B हो गई।
तो अब इस रिंग के अंदर ये रिंग ए है, फर्स्ट के अंदर रिंग ए कंटेंस एनोमेरिक इफेक्ट, ये रिंग है वो एनोमेरिक इफेक्ट रखती है, और रिंग बी है उसके अंदर एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। और रिंग जो बी है सेकंड रिंग है उसके अंदर दोनों में एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। और थर्ड जो स्ट्रक्चर है अपनी उसमें दोनों में एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है। इसलिए जो अपनी थर्ड वाली स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल, फिर अपनी फर्स्ट वाली और फिर अपनी सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर है वो सबसे कम स्टेबल होगी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स इन एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। सबसे ज़्यादा जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो किसका होता है, हेलोजन का, फिर PHCOO नेगेटिव, फिर CH3CO नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव के बाद एक ग्रुप और आएगा यहाँ, RO नेगेटिव के जस्ट बाद आएगा यहाँ आएगा RO नेगेटिव के जस्ट बाद आएगा RS नेगेटिव, RS नेगेटिव वाला ग्रुप आएगा, फिर आएगा SH, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है वो हेलोजन का, फिर PHCO नेगेटिव का, फिर CH3CO नेगेटिव का, फिर RO नेगेटिव, फिर RS नेगेटिव, RS, फिर SH नेगेटिव, फिर OH और फिर NH2 नेगेटिव। तो जो इफ़ेक्ट है अपने इफ़ेक्ट ऑफ एनोमेरिक इफ़ेक्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो नोट्स है वो आप लोग साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग की क्लास से आपको नोट्स पूरे स्टार्ट में PDF पूरी दिखा दी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।